कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 का एक नया चैप्टर करने वाले हैं, मैथ्स सब्जेक्ट का। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है फन विद नंबर्स। नंबरों के साथ मस्ती करना। फन मतलब मस्ती करना, मज़े करना। ठीक है, तो नंबरों के साथ हम कुछ मस्ती करेंगे। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन गिनलड़ी। जो आपको ये पूरी की पूरी स्क्रीन पर दिख रही है, इधर जो चलती हुई ये येलो ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू है ना, यहाँ तक आपको जो नीचे तक देखो, यहाँ तक जो आपको दिख रही है वो हमारे पास क्या है, गिनलड़ी है। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर की कितनी बीड्स लगी हुई हैं, कितने मनिए लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। अब लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हर एक ग्रुप के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर, बॉक्स के अंदर 10 का ग्रुप होता है। जो हमारे पास ग्रुप होता है या बॉक्स होता है या हमारे पास कोई भी चीज़ होती है, तो वो हमेशा किस चीज़ की होती है, वो कितने चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मोस्टली 10 से ही मिलकर बनी होती है। तो वैसे तो ये सारी की सारी 10 है, पर हम फिर भी एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये येलो वाली कितनी आ गई, 10। अब ब्लू को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 10। फिर ये भी 10 10 10। ठीक है, इधर ब्लू वाली 10, येलो वाली आपके पास 10। मैं लास्ट तक इसको काउंट कर करके लिख रही हूँ क्योंकि सब में 10 है, इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख रही हूँ। आप काउंट कर सकते हो, ये 10 ही मिलेंगी। तो अब आप इसको टोटल करो। 10 + 10 20 + 10 30 40 50 60 70 80 90 20। तो कितनी बीड्स हो गई, 80 90 और 100। तो कितनी बीड्स हो गई हमारे पास इस गिनलड़ी के अंदर, 100 बीड्स कंप्लीट हो गई हैं। There are some blank cards on the गिनलड़ी, write the numbers on them by counting the number of beads। अब आपको जैसा ये कार्ड जो दिख रहा है, ऐसे ही और भी कार्ड आपको इस गिनलड़ी पर दिख रहे होंगे जो खाली पड़े हैं, जिनके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ। तो बस आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है बीड्स को और आपको इन कार्ड्स के अंदर फिल कर देना है। ये तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ तक क्या आया है, 22। 22 के बाद ये क्या होगा, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 36। क्या आ गया हमारे पास, 36 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे काउंट करो। तो आगे काउंट करो, 37 38 39 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो यहाँ पर क्या आ गया, 48। आगे काउंट करो, 49 50 51 52 53 54 55 56। तो ये हुआ 56। 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74। हमारे पास है 75 76 77 78 79। तो यहाँ पर आया 79। 80 81 82 83 84 85 85 अगेन, 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। और हमने ये वेरीफाई भी कर लिया कि ये टोटल जो थी वो 100 ही थी। और हमने सब नंबर कार्ड्स पे उनके उनके नंबर भी लिख लिए जो वो आने वाले थे। नाउ मेक नंबर कार्ड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अब आप नंबर कार्ड बनाओ, किसके लिए, 38 44 58 65 और 98 के लिए। तो कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। ये क्या था, 36 था, तो 37 और 38। तो यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 38 बन जाएगा। क्या नंबर कार्ड बन जाएगा, 38। कौन सा नंबर कार्ड बनेगा इस जगह पर हमारे पास, 38। ठीक है, चलो 38 के बाद हमें कौन सा बनाना है, 38 के बाद हमें बनाना है 44। तो 39 40 41 42 43 44। तो यहाँ पर इस जगह पे हमारे पास कौन सा नंबर कार्ड बनेगा, 44 का। कौन सा बनेगा, 44। नेक्स्ट हमारे पास है 58। तो 58 के लिए हमें नंबर कार्ड बनाना है। 56 तो हमने पहले से लिख रखा था, तो ये वाला जो हमारे पास आया, ये क्या बना, 58 का। कौन सा नंबर कार्ड बनेगा, ये वाला हमारे पास 58 का नंबर कार्ड हमारे पास ये वाला बन जाएगा। 58 के बाद हमें कौन सा बनाना है, 65। कौन सा बनाना है हमें, 65। तो 58 के बाद आप काउंट करना स्टार्ट करो, 59 60 61 62 63 64 65। तो यहाँ पर इस वाले पे हमारे पास नंबर कार्ड जो बनेगा वो किसका बनेगा, 65 का। एक और बचा है 98। अब 100 जो थी वो लास्ट वाली थी, तो उससे 2 ऊपर क्या होगा हमारे पास, 98। क्या हो जाएगा ये वाला हमारे पास, 98। ठीक है, तो हमने जो जो नंबर कार्ड्स हमें बनाने के लिए बोले थे वो हमने नंबर कार्ड्स बना दी। नाउ
अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। द बटरफ्लाई मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। अब सबसे पहले आप एक पिंक फ्लावर देखो, किधर की साइड आपको पिंक फ्लावर दे रखा है, तो देखो ये रहा हमारे पास पिंक फ्लावर और ऊपर क्या है, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई कितने आगे तक कूदेगी उस पिंक फ्लावर तक पहुंचने के लिए? तो जो बटरफ्लाई है वो 52 पर है, कितनी आगे आई, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना आगे आ गई बटरफ्लाई, 6 स्टेप्स आगे वो आ गई है। नेक्स्ट इज द हनी बी मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर। तो ये जो है ये रही हमारे पास हनी बी। अब ये रेड वाले फ्लावर के पास पहुंचने के लिए कितना आगे आएगी, 1 2 3 4 एंड 5, तो कितना आगे आई, 5 आगे आई। उसके बाद कुछ और भी बोला है, एंड डैश स्टेप फॉरवर्ड टू मूव द येलो फ्लावर। तो येलो फ्लावर के लिए कितना आई, 5 तक यहाँ पे आई थी, 6 7 8 9 और ये कितना हो गया, 10, तो 10 स्टेप्स तक हमारे पास आई येलो फ्लावर तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट इज द स्क्विरल। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, ये रही हमारे पास। जम्प्स 2 स्टेप बैकवर्ड, पीछे गई है वो 2 स्टेप, 2 स्टेप बैकवर्ड पीछे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर पहुँच गई। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, अब इस जगह पर पहुँचने के बाद 5 स्टेप फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बेटा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, ठीक है, और बैक, बैक मतलब होता है पीछे, ठीक है, क्या होता है, पीछे, पीछे होता है। तो फॉरवर्ड वो 5 स्टेप्स गई। अब इससे 5 स्टेप चलो, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 यहाँ पर पहुँच गई। एंड अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, और दोबारा से 3 स्टेप्स पीछे आ गई। क्या कर रही है, नाच रही है, खेल रही है, ये कूद रही है, बताओ। फिर 1 2 और 3, तो इसका मतलब जो स्क्विरल थी वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गई जहाँ से वो चली थी, जहाँ से वो चली थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे भी कोई गेम चल रहा है, लेट अस प्ले, कोई गेम चल रहा है। अ चाइल्ड थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड अदर चिल्ड्रन हैव टू गेस। चिल्ड्रन विल आस्क क्वेश्चंस लाइक, is it more than 50? Are 2 digits of the number same? Questions that can be answered in yes or no. There can be maximum 10 questions to answer the number. अब इसमें क्या हो रहा है कि एक बच्चा जो है वो कुछ बोलेगा, कोई नंबर बोलेगा जैसे 5, ठीक है, और फिर पूछेगा कि ये 20 से कितना कम है, या 20 अगर इसमें ऐड करना हो तो मतलब कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें, मोर और लेस। मोर हमारे पास मैंने आपको बता रखा है, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, और लेस का मतलब होता है हमारे पास कम। लेस का मतलब हमारे पास होता है कम। तो ये मोर और लेस करके कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ये काइंड ऑफ गेम है जो आप अपनी क्लास के अंदर खेलोगे ना। आगे चलते हैं हम। द 3 आंट्स, 3 आंट्स है, 3 चींटियां हैं, सिटिंग ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पर बैठी हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी आंट का क्या नंबर है। जैसे यहाँ पर 20 स्टार्ट हो रहा है, तो 20 के बाद आएगा 30, फिर 40, फिर 50, 60 एंड 70, और दे ही रखा है हमें 80। तो अब आपको बताना है कि जो ब्लैक वाली आंट है उसका क्या नंबर है, कौन से नंबर पे बैठी है। तो 30th नंबर पे बैठी है, ये रही ब्लैक आंट। उसके बाद जो रेड आंट है वो किस नंबर पे बैठी है, 50 नंबर पे बैठी है रेड आंट। जो ब्राउन आंट है ये वाली, ये किस नंबर पे बैठी है, 60 नंबर पे। ड्रॉ एन आंट ऑन नंबर 65 ऑन द नंबर लाइन शो बिलो। तो अब आपको 65 पे एक आंट बनानी है। तो भाई आंट तो हमने बना दी, लेकिन ड्राइंग तो हमारी बहुत गंदी है, बहुत खतरनाक है। तो 65 के ऊपर हमने एक आंट बना दी है, ठीक है। ड्रॉ अ स्क्वायर क्यूब, मतलब कुछ जो चींटियाँ होती हैं वो मीठे की तरफ आती हैं ना, जहाँ पे कुछ मीठी चीज़ गिर जाती है वहाँ पे चींटियाँ भाग भाग के आ जाती हैं। तो अब आपको एक प्यारा सा चीनी का टुकड़ा बनाना है ऑन नंबर 79। 79 नंबर पे आपको क्या बनाना है, चींटी का टुकड़ा। तो 79, 80 से एक नंबर पहले होगा, तो यहाँ पर बना 79, और ये आप बना दो चींटी का टुकड़ा, सॉरी चीनी का टुकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया है ये कंप्लीट। हम चलते हैं आगे की तरफ। अरे तो कितनी अच्छी चीज़ दिख गई हमें, फ्रॉग। फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। तो मेंढक क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, खेल कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, किस पर, एक नंबर लाइन पर, ठीक है, काइंड ऑफ नंबर लाइन पर। अब आपको देखना है, इस पैटर्न को पहचानना है कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। नाउ देखो, पहले अभी जो फ्रॉग है वो कहाँ बैठा है, 2 पे। 2 से वो 4 पे चला गया, क्या हो गया, मतलब एक चीज़ एक नंबर उसने छोड़ दिया। 2 से फिर 4 से 6 पे गया, 8 10, मतलब वो एक नंबर छोड़ रहा है, एक नंबर को वो क्या कर रहा है,
छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ऐसे ही अभी 3 पे बैठा है, अब 2 नंबर को छोड़ रहा है, 4 और 5 को छोड़ दिया, सीधा 6 पे गया, 7 8 को छोड़ा, 9 पर गया, 10 11 को छोड़ा, 12 पे गया। ये हमें ऑलरेडी करके दिखा रखा था। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मेंढक है वो बैठा है 1 पे, उसने किसको छोड़ा, 2 और 3 को छोड़ दिया, 2 नंबर को छोड़ा, पहुंच गया 4 पे, 5 और 6 को छोड़ा, पहुंचा 7 पे, 8 और 9 को छोड़ेंगे तो पहुंचेगा 10 पे, 11 12 को छोड़ेंगे तो पहुंचेगा 13 पे, 14 15 को छोड़ो पहुंचा 16 पे, 17 18 को छोड़ो पहुंचा 19 पे। ठीक है, तो अब आप बस वही चीज़ लिख दो। तो 7 के बाद कहाँ पहुंचा है, 10 पर, फिर हमारे पास पहुंचा है 13 पर, फिर हमारे पास पहुंचा है 16 पर, और फिर हमारे पास पहुंचा है 19 पर। ठीक है, अब अगले वाले में देखो क्या किया है इस मेंढक जी ने। तो अब देखो 40 पर था, 40 से कितना कूदा, 1 2 3 4, 4 नंबर को छोड़ा, कितने नंबर को छोड़ा, 4 नंबर को छोड़ा। जब 4 नंबर को छोड़ा तो कहाँ पहुंचा, 45 पर, फिर छोड़ दो 1 2 3 4, छोड़ दिया, पहुंचे 1 2 3 4, छोड़ दिया तो पहुंचा 55 पर, फिर 4 को छोड़ोगे तो 60, फिर 4 को छोड़ो 65, फिर 4 को छोड़ो 70, एंड फिर 4 को छोड़ो तो बन जाएगा 75। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले आया 55, फिर 60, फिर 65, 70 एंड 75। तो मेंढक जी जो थे वो 75 पर पहुंच गए हैं। अब मेंढक जी फिर कूदने लग गए, 50 पर थे, 50 से पहुंचे हैं सीधा 60 पर, 10 का गैप ले लिया एकदम से। अब 60 से सीधा कहाँ पहुंचेंगे, 70 पर, कहाँ पहुंचेंगे 70 पर, 70 से सीधा पहुंचेंगे 80 पर, 70 से कहाँ पहुंचेंगे सीधा 80 पर, कहाँ पहुंचे 80 पर, और 80 से सीधा कहाँ पहुंचेंगे 90 पर। ठीक है, तो मेंढक जी जो थे वो अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। हम भी पहुंच जाते हैं किसी जगह पर आगे की तरफ। ठीक है, now you use skip counting in 5 and draw triangle on the number in the number chart। अब आप 5 की skip counting करोगे तो आप बनाओगे ट्राइंगल। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चंस को। राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप्स इन 2s and 5s। अब सबसे पहले तो आप सर्कल लगा लो। देखो 2 पे क्या था, सर्कल, 2 से 1 छोड़ा है, फिर सर्कल, फिर 6, फिर 1 छोड़ दो, सर्कल सर्कल। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सर्कल हो जाएगा, फिर 1 छोड़ दो, फिर 1 छोड़ो, 1 1 छोड़ के पहले मैं सर्कल लगा रही हूँ। ठीक है, 1 1 छोड़कर पहले मैं क्या लगा रही हूँ, सर्कल लगा रही हूँ फटाफट से। तो जब मैं आपके साथ यहाँ पर सर्कल लगा रही हूँ, किसको छोड़कर, 1 1 को छोड़कर, उसके बाद मैं सर्कल लगाऊंगी 5, मतलब 4 को छोड़कर सर्कल लगाऊंगी और क्या बनाऊंगी, ट्राइंगल बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, ट्राइंगल बनाऊंगी। तो हमें पता चलेगा कि आगे हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। बस 1 मिनट आप रुक जाइए। ये बन गए हैं हमारे सारे के सारे सर्कल, 1 1 नंबर को छोड़कर। अब इन नंबरों को छोड़ने के बाद हम 4 4 नंबरों को छोड़ेंगे, और फिर हम 4 4 नंबरों को छोड़ेंगे जब, तो हम बनाएंगे ट्राइंगल। अब हमने देखो यहाँ पर था 1, यहाँ पर था 1 2 3 4, 4 को छोड़ा तो क्या बनाया है, ट्राइंगल बनाया है। अब मैं फिर से 4 को छोड़ूंगी तो यहाँ पर पहले से ही ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी पहले से ट्राइंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा एक ट्राइंगल। फिर उसके बाद यहाँ बनेगा 4 को छोड़ने के बाद, ये 4 को छोड़ने के बाद, 4 को छोड़ने के बाद, 4 को छोड़ने के बाद, 4 को छोड़ने के बाद हम 50 पे पहुँचे, फिर 55 पर पहुँचे, 60 पर, 65 पर, 70 पर, 75 पर, 80 पर, 85 पर, 90 पर, 95 पर और 100 पर। अब इसने बोला है कॉमन, मतलब ऐसे नंबर्स को लिख दो जो 2s के अंदर भी आए थे जब स्किप किया था और 5 के अंदर भी आए थे। तो ये वाला ही एक ऐसा नंबर है जो सब पर आया था। तो कौन कौन से हैं वो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ये वाले ऐसे नंबर थे जो सबके अंदर आए थे, कॉमन आए थे। अब आपको क्या करना है, आपने 2 का स्किप देख लिया, 2 के स्किप पे आपने लगाया था सर्कल। जब आपने 5 का स्किप किया था तो आपने लगाया था ट्राइंगल। हमें बोला है 3s वाला स्किप भी करो, तो एक बार 3 वाले स्किप 3 वाले पर भी हम कुछ लगा लेते हैं। तो हम 3 वाले पे क्या लगा लेते हैं, एक प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, हम 3 वाले पे क्या लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। तो ये हो गया प्लस। ठीक है, 1 2 3, तो हमने सॉरी ये वाला हमने 7 नहीं आएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 3। तो अब मैंने क्या कर लिया, अब मैंने 5 वालों पे भी 3 वालों पे भी मैंने क्या कर दिया, टिक कर लिया है, मैंने प्लस का निशान उन पर बना लिया है। अब आपको देखना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सर्कल भी है,
ट्राइंगल भी है और प्लस भी है, ठीक है, सर्कल भी हो, ट्राइंगल भी हो और प्लस भी हो। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया 20 जिस पे है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आपको कहाँ दिख रहा है, ज़रा ध्यान से देखो, तो 40 पर भी दिख रहा है हमें, ठीक है, 40 पर भी हमें दिख रहा है। उसके बाद हमें दिख रहा है 60 के ऊपर, ठीक, उसके बाद हमें दिख रहा है 80 पर, उसके बाद हमें दिख रहा है सीधा 100 पर, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नाउ द नंबर ऑफ स्किप्स विद 5s एंड 7s, अब 7s के लिए भी बनाना है। तो अब मैंने क्या किया है, जो आपको ग्रीन वाले गोले दिख रहे हैं, ग्रीन वाले सर्कल दिख रहे हैं, वो मैंने बना लिए हैं 7 नंबर्स को स्किप करके। अब फिर से वही चीज़ करनी है, आपको देखना है 5s एंड 7s। तो 5s के लिए हमारे पास क्या था, 5 के लिए मैंने प्लस बनाया था। अब आप प्लस वाला देखो और ग्रीन वाला, प्लस और ग्रीन आपको एक जगह पर कहाँ दिख रहा है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको प्लस और ग्रीन दिख रहा है। हमारे पास किस टाइप की जगह पर दिख रहा है आपको प्लस और ग्रीन, 8 पर दिख रहा है, ठीक है, प्लस और ग्रीन। और हमारे पास कहाँ पर दिख रहा है, 16 पर भी दिख रहा है। तो ये आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मेक अ नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 10, अगर आप 10 से स्टार्ट करते हो एंड, और अच्छा आपको येस और नो का आंसर करना है कि अगर आप 10 से स्टार्ट करते हो तो पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो क्या आप 100 तक पहुंचोगे, तो येस हम पहुंच जाएंगे। जंप एंड 5 इफ़ यू स्टार्ट एट 5, जंप एंड फाइंड इफ़ यू स्टार्ट एट 5, तो क्या आप 40 तक पहुंचेंगे। तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आप 40 तक पहुंचेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो हम पहुँचे, तो दैट मीन्स येस। नेक्स्ट, अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे और 5 तक काउंट करोगे तब आप 55 तक पहुँचोगे। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, तो क्या आप 55 तक पहुँचे, तो येस हम पहुँचे। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 4, अगर आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो तो और आप 2 का गैप दे रहे हो, तो क्या आप 17 पर पहुँचोगे। तो 2 का गैप दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो देखो भाई 16 और 18 आ गया, 17 पे तो आप नहीं पहुँचे, इसका मतलब नो। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 13, अगर आप 13 से स्टार्ट करोगे, 3 का गैप दोगे, तो क्या आप 24 पे पहुँचोगे। 13 से हमने स्टार्ट किया, 3 का गैप दे रहे हैं हम, 14, 15, 16 हमने गैप दे दिया, 17, 18, 19, 20 हमने गैप दे दिया, 21, 22, 23, 24 गैप दे दिया हमने, तो आ गया 25। तो देखो आप खुद ही देख लो क्या 24 आया, तो नो, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, नो। आगे की तरफ चलते हैं। वट कम्स जस्ट बिफोर 10, 10 से जस्ट पहले क्या आया है, 9। वट कम जस्ट बिफोर 9, और 9 से जस्ट पहले क्या आया है हमारे पास, 8। 9 से जस्ट पहले हमारे पास क्या आया है, 8। तो 10, 9, 8, फिर उससे पहले 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40। 40 के जस्ट पहले क्या आता है, 39, 38। क्या आता है, 39 और 38, तो 2 का गैप दे दिया उसने, 39, 38 आता है, 37 है, फिर 36, 35 का गैप आता है, फिर 34 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 33 और 32 का गैप आ जाएगा, तो 31, 30 और 29 का आया तो 28, फिर 2 का गैप दो आप, 27 और 26 को छोड़ दो 25, 24, 23 छोड़ दिया 22, 21 और 20 छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 19। अगर 19 से पहले आप 2 छोड़ोगे तो 18, 17 छोड़ दिया 16, 16 से पहले 15, 14 छोड़ दिया 13, 13 से पहले 12 और 11 छोड़ दिया, तो क्या आ गया, 10 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 10 आ गया। नाउ 70 और 65 हमें बोला है, तो 70 और 65 जब आप कर रहे हो तो आप काउंट करना है, इसमें 5 का गैप है, कितना गैप है, 5 का। फिर 65 और 60 के बीच में भी 5 का गैप है, तो अब दोबारा से 5 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप एंड 5 का गैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। अच्छा, ऊपर आप ये ऐसे ऐसे नंबर लाइंस भी अपनी बना लेना, मैं बना नहीं रही हूँ, आप अपने अपने नंबर्स पे जो भी आप इस बॉक्सेस के अंदर नंबर्स लिख रहे हो वहाँ पर आप अपने इस फ्रॉक को उछालते रहना, जंप करवाते रहना। नाउ 100 से पहले 90, 10 का गैप ले लिया, फिर 80 आएगा, 70 एंड 60 आ गया हमारे पास। उसके बाद 100 से 80 मतलब 20 का गैप ले रहे हैं, तो 70 तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 60, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 60 हो जाएगा, और उससे पहले हमारे पास हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये कुछ काइंड ऑफ पैटर्न वाली चीज़ें चल रही हैं, वो आप अच्छे से समझो, आपको
समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। इज देयर अ पैटर्न इन द गिवन नंबर्स, क्या कोई पैटर्न है इन नंबर्स में? हाँ भाई बिल्कुल है। इफ नॉट चेंज द नंबर्स टू क्रिएट अ पैटर्न, ऑल्सो एक्सटेंड इट, अगर नहीं है तो फिर आप चेंज कर सकते हो। तो लेकिन हमें तो हर जगह पे पैटर्न दिखा, तो इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 एंड 30, 10 का गैप था इस पर, 10 का गैप था हमारे पास। कितने का गैप था? 10 का गैप था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ थी वो भी हमारी हो गई है कंप्लीट। हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। रिजवान इज काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स, 20 के बाद रिजवान जो है वो नंबर्स को काउंट करने लग जाता है। नंबर्स को क्या करने लग जाता है? रिजवान काउंट करने लग जाता है। विल ही से नंबर 19 इन हिज काउंट, एक्सप्लेन वाई। तो क्या कर रहा है? 20 ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स का मतलब होता है बेटा आगे, ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आगे। तो 20 के बाद तो 21 आएगा ना, 19 थोड़ी आएगा। तो नो, क्योंकि वो आगे जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑनवर्ड्स, आगे आगे जा रहा है, तो आगे में तो 21 आएगा, 19 थोड़ी आएगा। 19 तो 20 से पहले आता है। नाउ छवि इज काउंटिंग नंबर्स इन टूज फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स, दो दो का गैप ले रही है और 10 से काउंट करना स्टार्ट किया है। तो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, सॉरी 42 एंड 44। तो इसमें 43 कहीं नहीं आया, तो आपको पता चल गया कि नो। माला इज काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 20, 20 से बैक जा रही है, पीछे जा रही है। हाउ मेनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच 0, 0 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो ठीक है भाई, इधर लिख देते हैं 20, फिर पहुंची, कितने का गैप ले रही है वो हमारे पास? हाउ मेनी स्टेप्स, अच्छा कोई गैप नहीं ले रही, बस पीछे जा रही है सीधा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो कितने का? एक्सप्लेन वाई, तो वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो गैप कितने का हो गया? 20 का हो गया। विराज इज काउंटिंग बैकवर्ड्स इन टूज फ्रॉम 20, 20 से बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, टूज का गैप ले रहा है। हाउ मेनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच 0। अब ऊपर वाले में कोई गैप नहीं था, लेकिन इस वाले में इन्होंने गैप लेने के लिए बोला है, कितने का? 2 का। तो अब देखते हैं हम 2 का गैप लेकर, 18, 16, 14, हमारे पास 12, 10, 8, 6, 4, 2 एंड 0। तो अब कितने का गैप हुआ इसके पास? अब कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हुए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अब इसने कितने स्टेप्स लिए? 10, और पहले कितने लिए थे? 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमारे पास हो गई है कंप्लीट। पैटर्न्स इन नंबर चार्ट, इस नंबर चार्ट पर आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, तो ये इस टाइप का कुछ पैटर्न बना हुआ है। तो ठीक है भाई, हमने देख लिया पैटर्न। इससे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे चलते हैं। लुक एट द नंबर चार्ट एंड राइट डाउन द आंसर्स। व्हाट कम जस्ट बिफोर 10, 10 से जस्ट पहले आता है 9, जस्ट बिफोर 20 तो 19, जस्ट बिफोर 30 तो 29, जस्ट बिफोर 40 तो हमारे पास 39। ठीक है, बस हमसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उस क्वेश्चन के भी हमने दे दिए हैं आंसर, कि कौन किससे पहले आता है, कैसे क्या करता है, वो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। नाउ डू यू सी एनी पैटर्न, क्या आपने कोई पैटर्न देखा? शेड द नंबर ऑन द नंबर चार्ट, डज द पैटर्न कंटिन्यू फॉर अदर नंबर्स, इफ येस देन राइट द नंबर्स, राइट द पैटर्न। हमने पैटर्न लिखना है कि ये जो आपने लिखे हैं नंबर्स, इन पे क्या पैटर्न था। तो पैटर्न ये था 9, 19, 10 का गैप आ रहा था, 10 का गैप आ रहा था, 39, फिर 49, 59, 69, 79, 89 एंड 99। ठीक है, लुक एट द नंबर्स ग्रीन कलर्ड, जो ग्रीन कलर के नंबर हैं उनको लिख दो। 1, 12, 23, उसके बाद 34, 45, 56, 34, 45, 56, 34, 45, 56। आगे क्या बोला है हमें? 67, 78, 89 और 100, 67, 78, 67, 78, 89 एंड 100। तो जो भी ग्रीन कलर से हो रखा था बस उसको लिखना था। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, तो क्या पैटर्न आपने नोटिस किया? जल्दी से बताओ क्या पैटर्न नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि इन्होंने कितने का गैप दिया है? 11 का गैप दिया है। ठीक है, कितने का गैप दे रखा है? 11 के गैप पर इन्होंने ये नंबर्स लिख रखे हैं, 11 के गैप पर। ठीक, आगे चलते हैं।
इफ द सेंटर ऑफ द विंडो इज प्लेस्ड ऑन 28, यहाँ पर 28 पे एक विंडो रखी हुई है, विच नंबर इज ऑन द टॉप, तो इसमें कौन सा नंबर 28 से ऊपर है? क्या बोल रखा है? 10 लेस 10 नंबर कम होगा, तो 28 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? 8 में से ये यहाँ पर आ गया 18, तो नंबर जो टॉप पे होगा वो क्या हो गया? 18, ठीक है। विच नंबर विल बी बिलो इट, तो 28 से नीचे क्या है? 10 मोर, तो 28 प्लस 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 1 3, 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? 38। विच नंबर विल बी ऑन द राइट, जब राइट पे जाओगे 28 से राइट पे गए तो +1 हो गया, तो 29। 28 से लेफ्ट पे जाओगे तो 1 लेस है, तो 28 से 1 कम, तो क्या हो जाएगा? 27, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास? 27। नाउ अब हमारे पास जैसे हमें वो विंडोज़ दिखा के वो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो बस ऐसे ही हमें से और भी कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बस लिख दो। तो देखो, जब आप ऊपर जाते हो, ये 53 आपको दे रखा है, जब आप ऊपर जाते हो तो आपको -10 करना है, -10 करना है। नीचे रहोगे तो आपको +10 करना है। एक पीछे जाओगे तो -1 और एक आगे रहोगे तो +1, ठीक है। 53 - 10 तो हमारे पास 43, नीचे आए तो 63 क्योंकि मैंने 10 को प्लस कर दिया, लेफ्ट में गए तो 1 को माइनस किया तो 52, और राइट में गए तो 1 प्लस किया तो 54, ठीक है। ऐसे कर करके हम बाकी सारे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। 26 से लेस, हम 26 से ऊपर जा रहे हैं तो 16, नीचे आ रहे हैं तो 36, लेफ्ट में जा रहे हैं 25, राइट में जा रहे हैं 27 होगा यहाँ पे 27। 74 से आप ऊपर जा रहे हो तो 64, नीचे जा रहे हो 84, लेफ्ट में जा रहे हो 73 एंड राइट में जा रहे हो तो 75। अब बेस्ड ऑन द नंबर ग्रिड फिल द मिसिंग नंबर्स, आपको नंबर्स को फिल करना है कि वही सेम चीज़ है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। 8 के बाद 8 से नेक्स्ट जा रही हूँ 9, ठीक है। 8 से जस्ट नीचे जा रही हूँ, 10 प्लस करूँगी तो 18, फिर नीचे जा रही हूँ तो 10 प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा? 28, ठीक है। 18 से लेफ्ट जा रही हूँ तो 1 माइनस करते हैं हम, तो क्या हो गया? 17, ठीक। अब 57 से हमें राइट जाना है तो 1 प्लस होगा 58, फिर से 1 प्लस होगा 59। अब 58 से ऊपर जब हम जाते हैं तो 10 माइनस करते हैं तो 48, 59 से ऊपर जाएंगे तो -10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 49। और अब इन्हीं नंबरों से हमें नीचे आना है, तो ये हो जाएगा 10 + 68 और ये हो जाएगा 10 + तो 69। अब ये वाला तो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया ही था, तो ऊपर वाले के लिए आ जाएगा, जब हम ऊपर जाते हैं तो 10 प्लस तो दैट इज़ 36, नीचे आए तो 10 माइनस, ऊपर गए तो 10 माइनस और नीचे आए तो 10 प्लस, लेफ्ट में गए तो -1, राइट में गए तो +1। अब 56 से लेफ्ट में जाएंगे तो 55 क्योंकि हमें माइनस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 69 के लेफ्ट में 68, राइट में 70 हो जाएगा, राइट में क्या हो जाएगा हमारे पास? 70। अगर नीचे जाएंगे तो 10 प्लस करेंगे तो 79, और उसके भी नीचे जाएंगे 10 प्लस करेंगे 89। 16 से नीचे जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 26, उससे नीचे जाएंगे 36, 26 के राइट में 27, 36 के राइट में 37 और उसके भी राइट में 38। 32 से ऊपर जाएंगे 22, 22 से राइट में 23 एंड उसके भी राइट में 24। 32 से नीचे जाएंगे तो 42, 42 के राइट में 43, 42 के दोबारा से राइट में 44। 65 के लेफ्ट में जाएंगे 64, 65 के नीचे गए तो 75, उसके भी नीचे गए तो 85, 85 के राइट में गए तो 86, 36 के नीचे गए तो हमारे पास हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? 46, 46 के भी नीचे 56, 56 के राइट में 57, उसके भी राइट में 58, उसके ऊपर जाएंगे तो 10 माइनस तो 48 और उसके भी ऊपर जाएंगे तो 10 माइनस 38। 55 के अगर आप जस्ट ऊपर जाओगे, जस्ट ऊपर 55 के तो 10 माइनस तो 45, 45 के लेफ्ट में 44 क्योंकि 1 माइनस, 45 के राइट में जाएंगे तो 46 क्योंकि 1 प्लस, 55 के जस्ट नीचे गए 65 क्योंकि 10 प्लस, अगर 65 के लेफ्ट में जाएंगे तो 1 माइनस 6 तो राइट में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 66। क्या आ गया हमारे पास राइट में जाने से? 66। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था ये हो गया है हमारा कंप्लीट। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। मैं आपको मिलूंगी नई क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।